हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। कल ही इसका रिजल्ट है मार्च क्वार्टर का, और उससे पहले जब सेशन था ट्रेडिंग का, तब स्टॉक लगभग 10% 10 से ऊपर ही ऊपर गया। और अभी भी इसमें ऊपर जाने के चांसेस क्या नज़र आते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके टेक्निकल्स पे, बात करेंगे फंडामेंटल्स पे। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं और आप उसमें रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं फंडामेंटल्स पे पहले पारस डिफेंस के। आप देखेंगे कि मार्केट कैप स्टॉक कंपनी का बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 3300 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 115 की, और स्टॉक का प्राइस 859 का चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 60% के आसपास है। और मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखेंगे तो 14 का है, जो कि सही नहीं है। मतलब फंडामेंटल्स को थोड़ा वीक बनाता है। आरओसी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, आरओई भी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है, ये अच्छी बात है। और स्टॉक का पी बहुत ही हाई चल रहा है, मतलब 97 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन तो बहुत ही हाई है। तो क्या इतने से कंपनी ख़राब हो गई? तो जवाब है नहीं, और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अभी हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे सीधा फोकस करते हैं, और आप देखेंगे कि जो अभी रिसेंट क्वार्टर, मतलब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है, उसमें 65 करोड़ का सेल्स हुआ है। और इससे पहले भी जो मार्च 2021 का क्वार्टर आप देखेंगे तो 74 करोड़ का सेल्स था, और अभी घट के केवल 65 करोड़ का रह गया। हालांकि यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 7 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। बट ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सेल्स है नहीं, ठीक है। और जहाँ तक आप देखेंगे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो भी आपको लगातार यहाँ पर डिक्रीमेंट होते हुए दिखेगा। और जो लेटेस्ट क्वार्टर है इसका तो सबसे लोएस्ट एवर है, 17% का ओपीएम अब की बार कंपनी ने पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात रही। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो वही है कि अपना मार्च 2021 में सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया था 18 करोड़ का। और अभी जो आया है इस क्वार्टर का वो 10 करोड़ का है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का 9 करोड़ का था, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा ग्रो किया है। बट इसका हो सकता है इम्पैक्ट आपको देखने को मिले कल जब मार्केट ओपन होगा। आज ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ऊपर 10% गया था, हो सकता है कल पुल बैक आए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट खराब मतलब नहीं है, बट उतना अट्रैक्टिव भी नहीं है, ठीक है। और वो तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, देखते हैं कल क्या होता है। और मार्च 2017 से अगर कंपनी का सेल्स देखा जाए तो 48 करोड़ की सेल्स जो मार्च 2017 में थी, वो बढ़ते बढ़ते अभी 232 करोड़ की हो गई है, जो कि हाईएस्ट ईवर है, ठीक है। बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे कि ईयरली बेसिस पे 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 34 करोड़ तो पहुंच गया है। बट जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, वो अब की ईयर का प्रॉफिट जो आया वो कम आया है उससे, ठीक है। तो एक निगेटिव साइन है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि जैसे कि अभी डिफेंस सेक्टर में इंडिया अपना मतलब आत्मनिर्भर बन रहा है, तो इसमें इस ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को आपको आगे मिल सकती है। बट क्या होगा, कैसे होगा, फंडामेंटल्स इम्प्रूवमेंट होंगे तो टेक्निकल्स भी उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टर्स की बात करें अगर इसमें, तो 58-59% लगभग होल्डिंग है प्रमोटर की। और जो एफ आई आईज हैं आप देखेंगे कि जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी की, तब से एफ आई आईज ने पूरा अपना स्टेक लगभग निकाल दिया है। और डी आई आईज ने भी बहुत ज़्यादा स्टेक रखा नहीं है इसमें। आप देखेंगे कि 2% के आसपास केवल होल्डिंग है, जो कि पहले कहीं 7% हुआ करती थी। और जो रिटेलर्स हैं इसमें रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ, 38% लगभग 40% के आसपास रिटेलर्स के पास है, पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास। और जो सितंबर 2021 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर कहीं 42,000 के थे, वो अभी के समय में 2,60,000 के आसपास हो गए। और ये हुआ क्यों था? जब कंपनी की लिस्टिंग हुई तो लगातार अपर सर्किट लगा था, और लगभग 1200 1250 के आसपास हाई बना था। और उसी समय से जो मतलब रिटेलर फंसे हैं, उसी समय से फंसे हैं, और वहाँ से कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में रही है 2021 के बाद।
और अभी 2024 चल रहा है, लगभग 3 साल का कंसोलिडेशन हुआ है। अभी हम चार्ट ओपन करते हैं और उस पर बात करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। यस, हमने पारस का चार्ट ओपन कर लिया। तो आप देखेंगे जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद लगातार कंटिन्यूस यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ग्रीन क्या अपर सर्किट लगा था, सीधा अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा और स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 469 की प्राइस पे और स्टॉक ने लगातार हाई बनाया। 1 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई थी और हाई जो बना था 25 अक्टूबर को हाई बन गया था, मतलब 24 दिन में 469 से 1256। तो समझ रहे हैं आप, लगभग 3 गुने के आसपास पैसा हो गया था केवल और केवल 24-25 दिन में। और उसके बाद से स्टॉक में जब फॉल आना शुरू हुआ तो अभी तक स्टॉक उस अपने पुराने लेवल को मुड़ के देखा नहीं है और लगभग 3 साल का एक लंबा कंसोलिडेशन रहा है। और लेकिन अभी कुछ तेजी देखने को आपको मिल रही होगी, और जैसा कि उस दिन आया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10% का अप मूवमेंट आपको देखने को मिला। अगर यहाँ बड़े एक देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम मतलब डेली चार्ट पे देखा जाए तो एक यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ आपको नज़र आएगा। और पैटर्न कौन सा है? पैटर्न है कप विथ हैंडल बोल सकते हैं या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा एक कप, कप के बाद यहाँ पर हैंडल, यहाँ सेकंड हैंडल और यहाँ थर्ड हैंडल आया और इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होके ऊपर की ओर स्टॉक निकला है। तो अब जैसा कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अट्रैक्टिव आया तो नहीं है, बट हो सकता है इसके बाद यहाँ से पुल बैक आए और फिर से ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 835-830 के आसपास अगर माना जाए तो ये इस पे सपोर्ट लेता हुआ आपको स्टॉक नज़र आएगा अगर पुल बैक आता है, अगर कुछ अच्छा होना रहेगा तो। और ब्रेकआउट कंफर्म होगा जब इसके हाई के एबव स्टॉक क्लोज कर दें और 887 के एबव अगर स्टॉक क्लोज करता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो मैंने मार्क करके रखा है पहले से ही, लगभग 1217। तो 1200 राउंड फिगर अगर माना जाए तो 1200 के आसपास है इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, जो कि लाइफ टाइम हाई से नीचे की तरफ है। और करंट से अगर उस लेवल को अचीव करता है तो आप देखेंगे कि लगभग 40% का गेन होता हुआ नजर आएगा, लगभग 42% का गेन। लेकिन फंडामेंटल इतने साउंड है नहीं तो थोड़ा सा संशय कंपनी पर रहता है। हालांकि टेक्निकल के बेस पे बता रहा हूँ आपको चार्ट, और मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन तो है नहीं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। बट अगर जैसे कि 3 साल का लंबा कंसोलिडेशन हुआ है और अगर आगे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है और थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो हो सकता है कंपनी का मतलब स्टॉक के इस टारगेट को अचीव करें। और चूंकि एक हैवी वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, आप देखेंगे जितनी वॉल्यूम रही है 8 मिलियन के लगभग वॉल्यूम, उससे पहले ये वॉल्यूम रही थी लगभग 23 अगस्त 2023, 1 साल के आसपास हो जा रहा है। तब उससे पहले कोई इतनी हैवी वॉल्यूम में देखा ही नहीं, मतलब ऐसी वॉल्यूम आपको वही स्टार्टिंग में दिखी थी जो 2021 में लिस्टिंग के बाद, और अभी दिख रही हैं। तो एक कंफर्मेशन होता है ये कि स्टॉक में तेजी आने की संभावना है और स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा 830 के आसपास। और टारगेट इसका वही 1200 के अराउंड है। अगर 1200 तक पहुंचने में अगर मान लो 1 साल लग जाता है तो 1 साल में 40% गेन बहुत ही बुरी बात नहीं होती, और हो सकता है 6 महीने में भी अचीव हो जाए क्योंकि लाइफ टाइम हाई के अंदर है स्टॉक, स्टॉक का टेक्निकल टारगेट। और एक यहाँ दूसरा भी आपको अगर चार्ट पैटर्न देखने को दिखाऊं मैं आपको, तो ये एक रेक्टेंगल का भी ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर या समथिंग लाइक दिस, ये एक रेक्टेंगल का भी ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और इसका अगर इस बेस पे टारगेट निकाला जाए तो लगभग आएगा आपका टारगेट, जस्ट मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ कितना आएगा, 29%। और इसको मार्क करके इसके ऊपर रखेंगे तो अपना टेक्निकल टारगेट निकल के आएगा लगभग 1030 का टेक्निकल टारगेट निकल के आता है रेक्टेंगल के बेस पे। और रेक्टेंगल के बेस पे 1000 का
अगर टारगेट निकल के आता है तो लगभग यहाँ से 23% का गेन होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट एनालिसिस अपनी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, हालांकि आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरा काम है आपको बताना, आपके पास लेके आना डेटा को एनालाइज कर